प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हाँ कहूँ तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए। संत कबीर का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा, और ये इशारा उस परम की ओर है, उस परम तत्व। वो है कैसा वास्तव में? वो विशेष पुरुष ईश्वर जिसकी गीता में बात की, जिसके साथ बात करते सारे महापुरुष उसको जानने की बात करते हैं, वो है कैसा? इसी पर संत कबीर का ये प्रस्तुत दोहा है, जिस पर हम आज बात करेंगे। बड़ी कीमती बात है एक आध्यात्मिक साधक के लिए भी, ये समझने के लिए, और हर मनुष्य के लिए, क्योंकि खोज तो सब उसी की कर रहे हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें। वीडियो शेयर करने के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि आपको जैसे ये वीडियो मिल पा रहा है, और अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो ज़रूर वहाँ तक पहुँच सके। नहीं है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर ज़रूरत है, जो कि ज़रूरत है इस दौर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं सारे प्रश्नों का उत्तर, एक जो आध्यात्मिक साधक के हो सकता है उसका उत्तर दे रहे हैं गीता के माध्यम से। तो उससे ज़रूर जुड़ें आप। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, हाँ कहूँ तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए। हाँ और ना के बीच में साहिब रहा समाए। संत कबीर बड़े प्रस्तुत पंक्ति बड़े सुंदर तरीके से उस विशेष पुरुष ईश्वर या उस परमात्म तत्व की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि हाँ कहूं तो है नहीं। अगर मैं ये कह देता हूं कि वो है, तो है नहीं, क्योंकि अगर होता तो ऐसा, मतलब मेरे और आपके जैसा नहीं दिखाई देता। मैं ये नहीं कह सकता कि ये लो, ये है वो ईश्वर, ये है वो विशेष पुरुष ईश्वर, वो परमात्मा, बस वो ऐसा दिखता है, ऐसा बोलता है, ये उसके ऐसे कपड़े पहनता है, ये उसकी आकृति है। तो ऐसा कुछ भी है ही नहीं। हाँ कहूं तो है नहीं, है ही नहीं वो ऐसा। किसी एक शेप में, किसी एक आकार में, किसी एक रंग में, किसी एक रूप में उसे डाला नहीं जा सकता। इसलिए मैं अगर ऐसा कह देता हूं कि हाँ है, तो है नहीं, क्योंकि जैसे कबीर है वैसा वो नहीं दिखता। हाँ कहूं तो है नहीं, और नहीं कहा ना जाए। और संत कबीर कह रहे हैं नहीं कहा ना जाए। ये नहीं कह सकते कि वो है नहीं, क्योंकि है वो, अनुभव किया गया है उसे। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अरे वो है भाई, और ऐसा है कि हजारों को एक साथ, हजारों में एक साथ बोलता है। उसके हाथ नहीं, लेकिन फिर भी काम करता है। तो नहीं कहा ना जाए। सबने कहीं ना कहीं उसे अनुभव किया है, चाहे जैसे हो, चाहे जिस रूप, बेहोशी में ही, लेकिन सब उसे पहचानते कि कुछ ना कुछ तो है। नहीं कहा ना जाए, नहीं कह नहीं सकते। संत कबीर अपना अनुभव बता रहे हैं, क्योंकि संत कबीर ने भी कुछ ना कुछ तो अनुभव किया है। हाँ और नहीं के बीच में साहिब रहा समाए। मतलब आगे संत कबीर कह रहे हैं कि हाँ और नहीं के बीच में, कि है और नहीं है भी और नहीं भी, इसके बीच में ये जो झगड़ा है ना, कि कुछ लोग कहते हैं है वो। देखिए सगुण उपासकों को देखिए आप, जो उसकी मूर्ति रूप में, जो उसकी गुण रूप में, आकार रूप में पूजा करते हैं, वो तो कहते हैं है, बिल्कुल है, मूर्ति में है, इस रूप में है, इस रूप में है। तो हाँ और ना के बीच में। और वेदांत या वेद वाले कहते हैं, वेद वाक्य में क्या, नीति नीति कहे वेद पुकारा। जिसे वेद ने कहा नीति नीति, नहीं है नहीं है, समझ लो नहीं है नहीं है, ऐसा कहते हुए वेद ने जिसको पुकारा है कि वो है, उसका प्रमाण दिया है। तो संत कबीर
अपना क्या मत दे रहे हैं कि हाँ और नहीं, ये जो दौड़ है सगुण और निर्गुण की, है और नहीं की, कि वो है भी और नहीं भी है, तो संत कबीर कह रहे इन दोनों के बीच में साहिब रहा समाए। हाँ और नहीं के बीच में साहिब रहा समाए, क्योंकि है जो। अब इसको जरा जरा ध्यान से समझ लेना कि संत कबीर कहना क्या चाह रहे। हाँ और नहीं के बीच में साहिब रहा समाए। हाँ और नहीं के बीच में साहिब रहा समाए, यानी साहिब जो कह रहे हैं कि है, तो उनमें भी कोई उपस्थिति तो है ना, किसी न किसी के माध्यम से वो कह रहे हैं कि है। वो जो लोग ये कह रहे हैं कि है वो, उनके बीच भी मौजूद है, और जो कह रहे हैं नहीं है वो, उनके बीच भी मौजूद है। क्योंकि जो नहीं है कह रहे कि है नहीं, है नहीं, कुछ तो उपस्थिति है ना जिसके माध्यम से वो ये कह रहे हैं कि नहीं है, नहीं है। कुछ तो है ना ऐसा जिसके माध्यम से वो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। नीति नेति कह वेद पुकारा, हाँ और नहीं के बीच में साहिब रहा समाए। जो हाँ कह रहे हैं वो जिसकी सत्ता से उसे हाँ कह रहे हैं कि वो है, वो किसकी मौजूदगी से कह रहे हैं? वो उसी तत्व की मौजूदगी से कह रहे हैं, उसी विशेष पुरुष ईश्वर की मौजूदगी से उसे हाँ 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 कह रहे हैं। और जो कह रहे हैं नहीं है, वो किस, संत कबीर कह रहे हैं वो किसके माध्यम से कह रहे हैं नहीं है? जो नहीं है कह रहे हैं कि वो नहीं है, वो किस सत्ता के माध्यम से, किस ताकत के माध्यम से कह रहे हैं कि वो नहीं है? जिस शक्ति के माध्यम से वो बोल पा रहे हैं, ये अनुभव कर पा रहे हैं, वही वो सत्य है, वही वो तत्व है। यानी हाँ में भी उसकी मौजूदगी है और नहीं में भी उसकी मौजूदगी है, निर्गुण में भी उसकी मौजूदगी है और सगुण में भी उसकी मौजूदगी है। उसके बिना तुम हाँ नहीं कह सकते और उसके बिना तुम ना नहीं कह सकते, क्योंकि हाँ के लिए भी उसे होना जरूरी है। हर अनुभव के लिए उसके बिना कोई अनुभव होता ही नहीं। तुम्हारे बिना डोल सकता न पत्ता। हाँ के लिए जो ये हाँ हाँ की बात कर रहे हैं, जो ये खोज कर रहे हैं ना, खोज हो ही उसकी उपस्थिति से रही है। और जो खोज में अंत समय ये पहुंचे कि वो नहीं है, ये खोज किससे हो रही है? उसी से हो रही है। यानी सबका साक्षी वो स्वयं है। इसलिए संत कबीर कह रहे कि हाँ और नहीं के बीच में साहिब रहा समाये। वो साहिब समाया हुआ है, उपस्थित है, उसकी उपस्थिति वो साक्षी रूप से मौजूद है, दृष्टा रूप से मौजूद है। हाँ में भी वो है, नहीं में भी वही है। हाँ तुम कह पा रहे हो उसी की उपस्थिति से, नहीं भी तुम कह पा रहे हो उसी की केवल उपस्थिति से। हाँ और नहीं के बीच में साहिब रहा समाये। तो आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि संत कबीर यही कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते है और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है, नहीं है, नहीं। तो हाँ तुम किसकी मौजूदगी से कह पा रहे हो? उसी पुरुष की, उस विशेष पुरुष ईश्वर की। और नहीं तुम किसकी मौजूदगी से कह पा रहे हो? उसी विशेष पुरुष की सत्ता से। इसलिए हाँ और नहीं दोनों में, दोनों के बीच में साहिब रहा समाये। साहिब के बिना कुछ होता ही नहीं। चीटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। उससे ही सब कुछ है, उसमें ही सब कुछ है और उसमें ही कुछ नहीं रहेगा। सृजन, पालन और संहार तीनों उसकी ही उपस्थिति से होते हैं। सगुण भी वह है और निर्गुण भी वही है। वो है भी और वो नहीं भी है, दोनों के बीच में भी वही है। दोनों के बीच में होने का मतलब यह है कि हाँ में भी उसकी उपस्थिति है और नहीं में भी उसकी उपस्थिति है, दोनों में उसकी उपस्थिति है।
चाहे तुम सगुण कहो चाहे निर्गुण कहो, उसकी उपस्थिति से ही है। संसार में भी वो मौजूद है और जब संसार नहीं है तो भी वो मौजूद है, उसकी मौजूदगी तो है ही। इसलिए कहा कि हाँ और नहीं के बीच में साहिब रहा समाये। तो हाँ कहूं तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, नहीं कह नहीं सकते क्योंकि मौजूदगी दिख रही है। और हाँ और नहीं के बीच में साहिब रहा समाये। ये संत कबीर की हमने ये प्रस्तुत पंक्ति की बात की। बड़ी अद्भुत पंक्तियां हैं, शायद आपको बात समझ में आई होगी। कहीं से भी पहुंचो, उसकी उपस्थिति हर जगह मौजूद है, बस तुम उसे अनुभव कर सको, बात इतनी है। चाहे तुम वेदांत की दृष्टि से पहुंचो, चाहे तुम भक्ति मार्ग से पहुंचो, ज्ञान मार्ग से पहुंचो, विचार मार्ग से पहुंचो, निर्गुण शाखा से पहुंचो, कहीं से भी पहुंचो, वो तो तब भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। वो सबके बीच मौजूद है और मौजूद होते हुए भी दिखाई देता, सुनाई देता नहीं है। तो है भी और नहीं भी है, और नहीं के बीच में साहिब समाया हुआ है, वो समाया है। शायद आपको बात समझ में आई होगी। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। संत कबीर का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा था। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें और ज्वाइन भी आप कर सकते हैं चैनल को। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, तो ज़रूर जुड़ें। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।